दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सुरक्षित आप्रवासन क्षेत्र में नेपाल के सहयोग कर स्विट्जरलैंड तत्पर। अल्पाइन पर्वत सम्मेलन में सहभागी होगा राष्ट्रपति भण्डारी के निमंत्रणा। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 70,000 पार, 18,000 से बेसी सक्रिय संक्रमित। कार्तिक 1 गते से विदेशी पर्यटक नेपाल प्रवेश में खुला करबाक सरकारक तैयारी। हवाई मार्ग से आबला पर्यटक के मात्र ऑन अराइवल वीजा दिल जायत। यूक्रेन में सैन्य विमान दुर्घटना भेला से कम्ती में 22 गोटे के मृत्यु। दुर्घटना में 2 गोटे गंभीर घायल बेपत्ता भेल, 3 गोटे के खोजी कार्य जारी। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में नेपाली लेग स्पिनर संदीप लामिछाने बद्ध दिल्ली कैपिटल्स लगातार दोसर जीत। चेन्नई सुपर किंग्स 44 रन से पराजित। आप पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति सुमोनेता समारोह बीच टेलीफोन वार्ता सम्पन्न भेल। बृहस्पति दिन भेल वार्ता में स्विट्जरलैंड को राष्ट्रपति महामारी में एखन असहज अवस्था में सुरक्षित आप्रवासन के क्षेत्र में नेपाल के सहयोग कर तत्पर रहल बतौने। नेपाल और स्विट्जरलैंड पर्वतीय मुलुक भेला के कारण पर्यावरण संरक्षण के लागि दुनू देश के पूर्ण प्रतिबद्ध रहल कहिकऽ दुनू देश जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से पीड़ित भेल संदर्भ में राष्ट्रपति द्वय उपयुक्त अनुकूल योजना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत जलवायु परिवर्तन के असर घटाब प्रभावकारी कार्य कर सकबाक विषय में विचार विमर्श कयल गेल। स्विस राष्ट्रपति अगला वर्ष आयोजना हो लागल अल्पाइन पर्वत सम्मेलन में सहभागी होब राष्ट्रपति भण्डारी के आमंत्रण सेहो गएना छथि। अल्पाइन पर्वत सम्मेलन आयोजना के निमित्त भेल प्रयास के प्रशंसा करैत राष्ट्रपति भण्डारी महामारी के कारण स्थगन भेल सगरमाथा संवाद परिस्थिति के सामान्य भेला बाद आयोजना हेबाक भेला सँ ओहिमे सहभागी होब स्विस राष्ट्रपति के फेर से आमंत्रण कयल गेल बताओल गेल। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 70,614 पहुंचल। कोरोना वायरस से थप 6 गोटे के मृत्यु लगने नेपाल में मृत्यु होला की संख्या 459 पहुंचल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 3 महिला 3 पुरुष का कोरोना से मृत्यु होला के संख्या बढ़ल। मृत्यु होला में मोरंग के 2 गोटे रहल। मोरंग में 60 वर्षीय महिला 55 वर्षीय पुरुष के मृत्यु भेल। तो यहाँ सप्तरी में 70 वर्षीय पुरुष, ललितपुर में 51 वर्षीय पुरुष, काठमाडौँ में 75 वर्षीय महिला, कपिल वस्तु में 70 वर्षीय महिला के मृत्यु भेल। हाल देर 51,866 गोटे संक्रमित इलाज के बाद ठीक भऽ घर घुमल। देशभर सक्रिय संक्रमित की संख्या 18,289 रहल। नेपाल सरकार पर्यटन मंत्रालय कार्तिक 1 गते से विदेशी पर्यटक के नेपाल भ्रमण में आबलेल खुला करबाक भेल। मंत्रालय हवाई मार्ग से नेपाल आबला पर्यटक के ऑन अराइवल वीसा के व्यवस्था सहित नेपाल प्रवेश खुला करबाक तैयारी केने छ। पर्यटन मंत्रालय हवाई मार्ग से आबला पर्यटक के मात्र ऑन अराइवल वीसा दिल जबाक जानकारी दिल गेल। विदेश से आबला पर्यटक के अनिवार्य रूप में 7 दिन क्वारंटाइन के प्रावधान बनाओल गेल। कि समय पहले बहराइन के राज परिवार के नेपाल भ्रमण में सेहो यह नियम लागू कयल गेल छल। क्वारंटीन में रहल 5म दिन में स्वाब परीक्षण के बाद 6ठो दिन में पर्यटक के यात्रा सहजता के लिए नाटा ग्रुप वीसा कार्यान्वयन में लेबाक योजना बनाओल गेल। यात्रु सबके बुकिंग अनुसार भ्रमण योजना के आगू बढ़ाल जबाक नाटा जानकारी देने। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आध्यागमन विभाग सहकार्य में विदेशी पर्यटक के विवरण राखक लेल फॉर्म तैयार कयल गेल सेहो नाटा जानकारी देने। नेपाली सेना पिछला 1 सप्ताह में देश के विभिन्न स्थान में भेल प्रकृति प्रकोप से 379 गोटे के उद्धार केने। सेना विज्ञप्ति जारी करैत आश्विन 4 गते से 8 गते धरि के अवधि में देश के विभिन्न स्थान में भेल बाढ़ि, भूस्खलन, सवारी दुर्घटना लगायत घटना में पड़ल 379 गोटे के उद्धार केने जानकारी दिल गेल। सेना द्वारा प्राकृतिक प्रकोप में पड़ल 434 गोटे के स्थानांतरण आ 234 लाश निकालल गेल सेहो बतौने। तो एना कऽ सेना बाढ़ि, भूस्खलन के कारण अवरुद्ध 23 सड़क खुला केने सेहो जानकारी देने। बाढ़ि भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त 26 पुल के मरम्मत संभार 586 परिवार के सुरक्षित स्थान में बसोबास कराओल गेल सेहो सेना जानकारी देने। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार।
दक्षिण कोरिया आईपीएस कानून में परिवर्तन करबाक तैयारी संग हाल के नेम में भेल किछ बुदा के संशोधन के लिए संसद में पेश करने कार्यस्थल परिवर्तन करने श्रमिक से कमिटेड भक कोरिया में सहज तरीका से फिर से रोजगारी प्राप्त कर सकबाक जगह कानून में परिवर्तन के तैयारी करने कामदार द्वारा पहले छोड़ने कामे के क्षेत्र में नया कामे लगनाई लाग प्रभाग भाषा काम के दक्षता आदि पूरा कक उक्त श्रमिक दूसरे कंपनी में कम्ती में 1 वर्ष में काज करने हो पड़त। हाल धरि कोरिया में कंपनी के कार्यवाहक कार्यस्थल परिवर्तन करे में 4 वर्ष 10 महीना वीसा समापन कक स्वदेश घुमला बाद फिर सो कमिटेड श्रमिक के रूप में जा नहीं पेवाक नियम रहा। कंपनी में यौन दुर्व्यवहार में परिक कार्यस्थल परिवर्तन करे श्रमिक के दोसर कंपनी में 1 वर्ष नहीं पहुंचल से संबंधित निकाय की सिफारिश में फिर सो कमिटेड श्रमिक के रूप में काज कर पेवाक कानून समेत संशोधन के तैयारी करने तो एना एकेटा कंपनी में लगातार 4 वर्ष 10 महीना काज कक स्वदेश घुमक फिर सो कमिटेड श्रमिक के रूप में वह ठाम या वह कंपनी में जाए के लिए 3 महीना भीतर मात्रे जा पेवाक 3 महीना बाद मात्रै जा पेबाक हाल के व्यवस्था के 1 महीने में जा पेबाक कानून संशोधन के तैयारी कल गेल छ। पश्चिम नवलपरासी में बाइट से वितंडा मचाउने छ। पश्चिम नवलपरासी के सोरावल गाउँपालिका आ पाली नंदन गाउँपालिका के किछ बस्ती सब घरे हस्तांतरण कर प्रभाग अवस्था में पहुंचल छ। किस दिन से भारी वर्षा के कारण पश्चिम नवलपरासी के सरावल गाउँपालिका के वार्ड नंबर 6 आ 7 पाली नंदन गाउँपालिका के वार्ड नंबर 1 डुबान में पड़ल छ। बाइट से घर में भेल चाउर दाल लगायत गनी खाद्यान्न सामग्री सब डुबल एक स्थानीय बतौने छ। तोना गाई भैंसी राख समेत समस्या भेलै छ। धान चाउर सबै यताउता भयो हामीहरूको अब के गर्ने हामी गरीब मान्छे रासन लिन जान्छौँ महेशपुरबाट हाकिमहरू आएछन्। तैनाकक पाली नंदन गाउँपालिका वार्ड नंबर 1 शंकरपुर में सेहो पाइन्छ घर सब डुबला बाद किस घर परिवार विस्थापित बनैछ। बहुत के रिश्तेदार के घर में शरण लेब परबाक बाध्यता कायम भेलैछ। घर में पानी हिल गेल बा सब कुछ बही गइल बा कहां जात हो बिल्कुल जाता नहीं गड़ौरी अब का बा घर में खाए पिए के रहे के जगह का बा कुछ नहीं बाटे। बाइट से खाद्यान्न सामग्री डुबला बाद कतेके त भूखे रह परबाक अवस्था सेहो सिर्जना भेलैछ। वार्ड नम्बर 1 को शंकरपुरका गाउँवासीहरू चाहिँ एकदम पीडित छन्। बिचराहरू चाहिँ खान पाउँदैनन्। चाहिँ अब खाना नपाएर चाहिँ अब कोही चाहिँ बिरामी पर्यो भने हस्पिटल कसरी जाने चाहिँ अब डुबान चाहिँ चामल सामलले भिजिसकेछ मान्छेहरूको चाहिँ। डुबान भेल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष बाढ़ी एवाक भेला सही के दीर्घकालीन व्यवस्थापन कर आवश्यक रहले स्थानीय सबके कहबै छ। अब हमन के हो घरे बाणी अपन पानी अचानक में आइल है कहली माचा बना ली बेटा वो रह जरवाइल कैसे गइल है टांग टूंग के ले आइल है। एक बेर हमें पकड़ के ले हौ छगड़ी लेना छगड़ियों मर गई। अब जन रहल तन दही बही गइलो हरे अब हम का करी। इमहर सरावल गाउँपालिका डुबान में पड़ल विस्थापित सबके तथ्याङ्क संकलन शुरू कल गेल बताउने छ। र हामीले पनि सरावल गाउँपालिकाबाट अहिले डाटा सङ्कलन हामी गर्दैछौँ। डाटा सङ्कलन भइसकेको छ। पूर्ण रूपमा क्षति भएको घर कतिवटा छन् र तपाईँको पानी डुबान भएको कतिवटा छन् र तपाईँको धान पूर्ण रूपमा कसको कति क्षति भएको छ भन्ने कुरा आएपछि पश्चिम नवलपरासी में पानी का निकास नहीं रहला के कारण सरावल गाउँपालिका पाली नंदन गाउँपालिका प्रतापपुरा गाउँपालिका सब प्रत्येक वर्ष में डुबान पड़ैछ। जिला तत्काल तथ्याङ्क अनुसार 12 घर पूर्ण रूप में क्षति भेल। एखनो क्षति के विवरण बढ़ सकबाक बेला तथ्याङ्क संकलन के कार्य भरल प्रमुख जिला अधिकारी सागर मणि पाठक जानकारी देनेछ। नवलपरासी से अनिल यादव की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी दशमीक लेल खसी बोका च्याङ्रा लेबाक तैयारी शुरू कनेछ। एक लेल कंपनी आपूर्ति के काठमाडौँ थे ढुवानीक लेल दर भाव के सिलबंदी बोलपत्र के लेल आवेदन खुला कनेछ। खाद्य खसी बोका च्याङ्रा कुल 3000 चौपैया दशमीक लेल खरीद के योजना बनाउनेछ। जाइमे 1400 च्याङ्रा 1600 खसी बोका लाभ लागलेछ। एक लेल खाद्य करीब 6 करोड़ रुपया सेहो छुटिया चुकल छ। कोभिड-19 संक्रमण जोखिम के कारण सामाजिक जनजीवन में सेहो प्रभावित भेला कारण मांग के किन कर समस्या भेल। तत्काल ई संख्या में खसी बोका च्याङ्रा लेबाक तैयारी भेल खाद्य के कहबै छ। यद्यपि उपभोक्ता के मांग के देख संख्या घटबढ कर सकबा कंपनी जानकारी देनेछ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार।
इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स लगातार दूसरा जीत निकाला सफल हुए। शुक्र दिन रात भेल खेल में चेन्नई सुपर किंग्स 44 रन से हारे दिल्ली के लगातार दूसरा जीत दियावा सफल हुए। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दिल्ली देने 176 रन के लक्ष्य के पछुआबैत चेन्नई 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 131 रन मात्रै बनाब सकल। चेन्नई के लिए फाफ डु प्लेसिस 43 रन जोड़ने छला। चेन्नई केदार जाधव 26 रन जोड़े शेन वाटसन 14, मुरली विजय 10 रन में आउट भेल छला। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी 15 तथा रविन्द्र जडेजा 12 रन बनाउने छला। दिल्ली के कागिसो रबादा 3 विकेट लेने छला। चेन्नई का एंड्रिस नोटेस 2 तथा अक्षर पटेल 1 विकेट लेने छला। दिल्ली संदीप मैदान में नहीं उतारने छल। संदीप लगातार दूसर खेल में प्लेइंग सेट में नहीं पड़ल। ऐसा पहिने टॉस हार के पहिने बैटिंग करने दिल्ली 20 ओवर में 3 विकेट के क्षति में 175 रन बनाउने छल। दिल्ली के लिए ओपनर पृथ्वी शॉले 64 रन के अर्धशतक के इनिंग्स खेलने छला। शिखर धवन 35 रन जोड़ने छला। शिखर पृथ्वी पहिल विकेट के लिए 94 रन के साझेदारी सेहो गर्ने छला। चेन्नई ऋषभ पंत अभिजित 37, कप्तान सुरेश आयर 26 रन बनाउने छला। चेन्नई के पीयूष चावला 2 विकेट लेने छला। सैम करन 1 विकेट लेने छला। जीत सिंह दिल्ली 2 खेल में 4 अंक जोड़ने। दिल्ली तालिका के शीर्ष स्थान में समेत आएछ। पहल खेल में दिल्ली किंग्स 11 पंजाब सुपर्स ओवर में पराजित करने छला। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार से फिर से एक बेर। सुरक्षित आप्रवासन क्षेत्र में नेपाल के सहयोग कर स्विट्जरलैंड तत्पर। अल्पलाइन पर्वत सम्मेलन में सहभागी होगा राष्ट्रपति भंडारी के निमंत्रणा। नेपाल में संक्रमित की संख्या 70,000 पार, 18,000 से बेसी सक्रिय संक्रमित। कार्तिक 1 गते से विदेशी पर्यटक के नेपाल प्रवेश में खुला करवाक सरकार की तैयारी। हवाई मार्ग से आवाला पर्यटक के मात्र ऑन अराइवल वीसा दिल जात। यूक्रेन में सैन्य विमान दुर्घटना भेला से कम्ती में 22 गोटे के मृत्यु। दुर्घटना में 2 गोटे गंभीर घायल, बेपत्ता भेल 3 गोटे के खोजी कार्य जारी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में नेपाली लेग स्पिनर संदीप लामिछाने आबद्ध। दिल्ली कैपिटल्स लगातार दूसर जीत। चेन्नई सुपर किंग्स 44 रन से पराजित। एखनुक लेल मैथिली समाचार TV अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com में सेहो पढ़ देख सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़ भाड़ से घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।